नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को है। ये ज्योतिष के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के 15 दिन पहले भी एक चंद्र ग्रहण था और 15 दिन बाद भी एक चंद्र ग्रहण जो 5 जुलाई को होने वाला है। इसलिए इस सूर्य ग्रहण को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण रविवार के दिन पड़ रहा है, संडे को पड़ रहा है, इसलिए ये ज़्यादा प्रभावशाली माना जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को 8 राशियों पर रहेगा इसका अशुभ असर। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जून का महीना ग्रहण के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 जून 2020 को साल का दूसरा और जून माह का पहला चंद्र ग्रहण लगा था। 21 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जो कि आषाढ़ महीने की अमावस्या को रहेगा। इसमें सूतक काल मान होगा। ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। यह ग्रहण कंकणाकृति होगा एवं भारत में खंडग्रास रूप में दिखाई देगा। कंकणाकृति के ग्रहण के समय सूर्य किसी कंगन की भांति नजर आता है, इसलिए इसे कंकणाकृति ग्रहण कहा जाता है। इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से तूफान और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती है। 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण का असर भारत सहित नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया तथा कांगो में दिखाई देगा। यह ग्रहण काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में लगने जा रहा है। विशेष बात यह है कि इस ग्रहण में सूतक काल मान होगा, जो ग्रहण से 12 घंटे पूर्व लग जाएगा। सूर्य ग्रहण इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस सूर्य ग्रहण के 15 दिन पहले चंद्रग्रहण यानी 5 जून को था और 15 दिन बाद चंद्रग्रहण फिर होगा, जो 5 जुलाई को पड़ेगा। इस ग्रहण में 6 ग्रह बकरी रहेंगे, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं है। ग्रहण को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं। राहु और केतु दोनों पापी ग्रह है और दोनों सूर्य और चंद्रमा को शापित करते हैं। ग्रहण का कारण राहु और केतु को माना जाता है। 21 जून को सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 पर शुरू होगा और दोपहर 3:04 पर खत्म होगा। इस दौरान फुल इक्लिप्स यानी पूर्ण ग्रहण 10:17 पर शुरू होगी और 2:02 पर खत्म होगा। सूतक 12 घंटे पहले से ही शुरू हो जाएगा। सूतक काल में बालक, वृद्ध एवं रोगी को छोड़कर अन्य किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान खाद्य पदार्थों में तुलसी दल या कुसा रखनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को खास तौर से सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण काल में सोना और भोजन नहीं करना चाहिए। चाकू, छुरी से सब्जी, फल आदि काटना भी इस समय निषिद्ध माना गया है, इसलिए खास करके गर्भवती महिलाओं को इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। 21 जून को सूर्य ग्रहण के समय 6 बड़े ग्रह रहेंगे बकरी। भारत और विश्व के लिए 21 जून का सूर्य ग्रहण बेहद संवेदनशील है। मिथुन राशि में होने जा रहे इस ग्रहण के समय मंगल जलीय राशि मीन में स्थित होकर सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु को देखेंगे, जिससे अशुभ स्थिति का निर्माण होगा। इसके अलावा ग्रहण के समय 6 ग्रह शनि, गुरु, शुक्र और बुध बकरी रहेंगे। साथ में राहु, केतु हमेशा बकरी चलते हैं, इसलिए राहु केतु को मिलाकर कुल 6 ग्रह बकरी रहेंगे, जो शुभ फलदायी नहीं है। इस स्थिति में संपूर्ण विश्व में बड़ी उथल पुथल मचेगी। प्राकृतिक आपदा से परेशानी हो सकती है। ग्रहण के समय इन बड़े ग्रहों का बकरी होना प्राकृतिक आपदाओं जैसे अत्यधिक वर्षा, समुद्री चक्रवात, तूफान, महामारी आदि जैसे जन धन की हानि कर सकती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई में भयंकर वर्षा एवं बाढ़ से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में महामारी और भोजन का संकट इन देशों में कई स्थानों पर हो सकता है। सूर्य ग्रहण का अशुभ असर 8 राशियों पर पड़ेगा और 4 राशि वाले लोग ग्रहण के बुरे प्रभाव से बच जाएंगे।
मेष, सिंह, कन्या और मकर राशि वालों पर ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा, जबकि वृष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों लोगों को सावधान रहना होगा। इसमें कंकण आकृति ग्रहण होने के साथ ही यह ग्रहण रविवार को होने से और भी प्रभावी हो गया है। इस सूर्य ग्रहण के दौरान स्नान, दान और मंत्र जाप करना काफी विशेष फलदायी माना जाता है। सूतक काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। ग्रंथों के अनुसार सूतक काल में पूजा पाठ और देवी देवताओं की मूर्तियों को भी छूने की मनाही होती है। इस दौरान कोई भी शुभ काम शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य ग्रहण के अशुभ असर से बचने के लिए प्रभावित राशि वाले लोगों को ग्रहण काल के दौरान महामृत्युंजय मंत्र के जप करना चाहिए, और चाहे तो आप सुन भी सकते हैं। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को अनाज दान करें। ग्रहण से पहले आप तोड़कर रखा हुआ तुलसी पत्र ग्रहण काल के दौरान खाने से अशुभ असर नहीं होता है, लेकिन आप ध्यान रखें ग्रहण काल में कभी भी तुलसी आप ना तोड़ें। ग्रहण के समय आपको कुछ खास चीज़ अवश्य करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। जैसे बहुत सारे मंत्र हैं, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या नहीं तो अगर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने आता है तो इसका पाठ भी आप सूर्य ग्रहण के समय कर सकते हैं। ये काफ़ी असरदार होता है। गुरु के दिए हुए मंत्रों या अपने आराध्य देव के मंत्रों का जाप करने से भी कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस समय भगवान महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति पर आया बड़े से बड़ा कष्ट भी बड़ी आसानी से टल जाता है। तो इस समय ग्रहण के समय आप बैठ करके आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तथा तर्पण भी आपको करना चाहिए। 5 मिनट की इस क्रिया में कोई ज़्यादा रुपया पैसा खर्च नहीं होता है। बस आपको जल और तिल से अगर आप उसके निमित्त इसको देते हैं, जल में तिल मिलाकर आप उसे उसके निमित्त आप श्रद्धापूर्वक उसे अर्पित करते हैं, तो इससे भी आपका काम बन जाता है। इस दिन किया गया तर्पण पितरों को 100 वर्षों के लिए संतुष्ट कर देता है। इससे कुंडली के सभी बुरे ग्रह, विशेष तौर पर राहु, केतु, शनि तथा गुरु ग्रह की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन आपको तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस दिन अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में सदा निवास हो, तो इसके लिए आप एक चौकी बिछाकर उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं तथा उस पर कनक धारा यंत्र को रखकर उसकी विधिवत पूजा करें। इसके बाद ग्रहण के समय कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से पूरे वर्ष के लिए लक्ष्मी का घर में वास हो जाता है। इसलिए आप ये उपाय करते हैं तो लक्ष्मी निश्चित रूप से आपके घर में सदा निवास करती है। इस दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की प्राप्ति हो, आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो, तो आप कुछ खास मंत्रों की जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम ओम स्वाहा, या दूसरा मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्रों के जाप करने से ग्रहण काल में आपको धन की प्राप्ति होती है। चूँकि ग्रहण काल में जो भी चीज़ करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, उसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा आपको मिलता है। अगर आपके जीवन में बहुत सारे शत्रु हैं, तो उन शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एक ऐसा अचूक मंत्र है जिसका जाप अगर ग्रहण के समय करते हैं और आप प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में जो शत्रु है उससे आपको छुटकारा मिले, तो निश्चित रूप से इससे आपको छुटकारा मिल जाती है। मंत्र है ओम हलरीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाश हलरीम ओम सोहा। इन मंत्रों का आप जाप करें। आपके जीवन में जो भी शत्रु होगी वो शत्रु से आपको छुटकारा निश्चित रूप से मिल जाएगी और शत्रु आपको परेशान करना भी छोड़ देंगे। ये काफ़ी अचूक मंत्र है। इसका जाप अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ग्रहण के समय में इसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ग्रहण के बाद नहाने की सलाह दी जाती है जिससे शरीर साफ हो जाए। ग्रहण समाप्ति के बाद किसी तीर्थ स्थान या नदी, तालाब, सरोवर अगर आपके घर के आसपास हो तो उसमें निश्चित रूप से आपको स्नान करना चाहिए। अगर नहीं है तो घर में ही स्वच्छ पानी से स्नान करने के लिए कहा जाता है, इसलिए आपको ग्रहण के बाद तुरंत ही स्नान करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के पश्चात मच्छरदानी का दान करें। तेल, कपास, स्वर्ण या कंबल का भी दान कर सकते हैं, लेकिन मौसम के अनुसार सबसे श्रेष्ठ दान मच्छरदानी का करें। यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इस समय
समय जो भी दान किए जाते हैं उसका पुण्य आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो आज मैंने आपको बताया कि ग्रहण के समय आपको क्या खास सावधानियां बरतनी है और किस राशि वालों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है, और ग्रहण के सूतक काल में कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए भी आपको खास मंत्रों का जाप करना चाहिए जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।